बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूअर्स, मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से है और हम गांव वालों की ज़िंदगी बड़ी सादा और देसी सी होती है। इसी तरह हमारे गांव के खानों की बात की जाए तो बड़े देसी और पंजाबी स्टाइल के होते हैं। तो आज जो खाना मैं आपसे शेयर करूंगा ना, हमारे गांव में गर्मियां शुरू होते ही ना ये हर घर में बनाया जाता है। अगर आप भी गांव में रहते हैं तो आप जानते होंगे कि देसी दाल कद्दू कितने मजे के बनते हैं। अगर ये पंजाबी स्टाइल से बनाए जाएं तो और भी मजेदार बन जाते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे ये मजेदार से देसी दाल कद्दू पंजाबी स्टाइल में घर में बना सकते हैं। दाल कद्दू और साथ में तंदूर की रोटी, फ्रेश रायता और सलाद जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आप 5 स्टार खाना भूल जाएंगे। बनाना बहुत आसान है, बड़ा मजे का ये रेसिपी बनती है। तो चलें जी, सबसे पहले देखते हैं ये मजेदार पंजाबी देसी स्टाइल के दाल कद्दू बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और आज हम इसे कैसे तैयार करने वाले हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी दाल कद्दू बनाने के लिए अपनी प्यारी सी कढ़ाई में डालेंगे एक बड़ा गिलास भर के पानी का, और पानी के बाद इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज के टमाटर, छोटे छोटे से काट के आपने इसमें डाल देने हैं। टमाटर के साथ इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन कुटा हुआ। ये जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के, या जितना आपको पसंद हो। और इसके साथ इसमें डाल दें 1 बड़ा कप भर के प्याज का। बिल्कुल बारीक प्याज आपने काट लेना है। अगर चॉपर है आपके घर में तो आप प्याज को चॉप भी कर सकते हैं। प्याज के बाद इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। अगर घी इस्तेमाल करेंगे तो आपने 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल करने हैं। घी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक हो गया जी। चलिए जी, अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा। ये खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच इसमें डाल देंगे हल्दी, और इसके साथ इसमें डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर। जितना आप घर में रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक हो गया जी। और इसके साथ इसमें डाल देंगे दाल चना, जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ है 6 घंटे पहले अच्छे तरीके से वॉश करके। दालों को लाजमी भिगोया करें, इससे दालें जूसी भी बनती हैं और कुकिंग प्रोसेस भी इनका आसान हो जाता है। दाल चना के साथ इसमें डाल देंगे कद्दू शरीफ। 1 पाव दाल चना है और तकरीबन 1.5 पाव मेरे पास यहाँ पे कद्दू हैं। क्योंकि दाल कद्दू बनाते वक्त चंद अहम बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा कि किन बातों का आपने ख्याल रखना है। सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें डाल देंगे अब टेस्ट के हिसाब से नमक, जितना आप घर में रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक हो गया जी। यही वो मिर्च मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। आगे जाके थोड़ी सी और इसमें चेंजिंग करेंगे, वो साथ साथ आपको बताते जाएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने नीचे ना आग ऑन की हुई है, लेकिन उसका फ्लेम बिल्कुल हल्का सा रखा हुआ है। पानी इसमें और नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर, प्याज और कद्दू शरीफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। पहली गलती हम घर में क्या करते हैं कि इसके अंदर पानी डालते हैं, फिर उसी पानी को हम ड्राई करते हैं, जिससे दाल कद्दू का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, हल्का फ्लेम करके ना इतना सा पानी डाल के, ये तमाम मसाले डाल के ऊपर ढक्कन लगा के आपने इसको पकाना है आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे 30 मिनट का वक्त गुजर चुका है, तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रंग बड़ा प्यारा आया है। और दाल कद्दू भी चेक कर लेते हैं क्या सीन है। तो देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन, जैसा रिज़ल्ट मुझे चाहिए था सेम इसी तरह का ही रिज़ल्ट आ गया है। देखें जी, चलिए जी, ये परफेक्ट है। इतना सा पानी लिक्विड है ना, तो ग्रेवी के लिए ये परफेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार, ज़बरदस्त। जब यहाँ पे आपके ये दाल कद्दू पहुँच जाए ना, तो इसमें ना लेमन जूस आपने निचोड़ देना है। अगर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चिकन कनौर भी शामिल कर सकते हैं, आप इसमें चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे गांव में ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, तो हम इसी तरह सादा तरीके से ही बनाते हैं। लेकिन एक सादा सा ना तड़का तैयार करते हैं। ऑप्शनल है, तड़का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो देखिए माशाल्लाह दाल कद्दू ऐसे भी परफेक्ट तैयार हुए हैं। तो चले जी, इसको साइड पे करते हैं और ना एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए ना
हम लोग देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल करते हैं। आप इस तरह इसको ना घी या ऑयल में भी लगा सकते हैं। चलें जी, ऑयल लिया, हल्का सा गर्म किया। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे चंद चीज़ें, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, कटा हुआ अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च। यही वो चीज़ें हैं जो इस तड़के में जाएंगी। ज़्यादा ओवर तड़का हम नहीं बनाते और ना ही मुझे अच्छा लगता है। तो ये सादा सा तड़का है, आप भी ना ज़रूर लगाइएगा, आपको ये पसंद आएगा। गरम गरम ऑयल के अंदर ऐसे आपने इसको ना हिलाते हुए थोड़ा सा इसका कलर डार्क कर लेना है। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, आपका बेहद शुक्रिया। इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना, वरना इसके अंदर जो हमने ज़ीरा इस्तेमाल किया है ना, वो जल जाएगा और हमारी रेसिपी का सत्यानाश हो जाएगा। परफेक्ट है, देखिए माशाल्लाह हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो बस फ्लेम को ऑफ करेंगे और ये मज़ेदार सा तड़का देसी दाल कद्दू के अंदर ऐड कर देंगे। दाल भी रेडी है, तो ये मज़ेदार सा तड़का दाल के अंदर ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो खुशबू आई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर में जनाब फैल चुकी है। देखिए जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त देसी दाल कद्दू देसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े के बनते हैं। सादा सी रेसिपी है गांव वालों की, तो आप शहर में इसको लाजमी बनाइएगा। ये आपको 5 स्टार होटल का मज़ा ना दे जनाब तो पैसे वापस। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हुई कंप्लीट। फ्लेम को ऑफ करेंगे और आपसे मिलेंगे एक मज़ेदार सी फाइनल लुक के साथ। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें हमारी ज़बरदस्त देसी दाल कद्दू कितने मज़े के तैयार हुए हैं। और इसके साथ जनाब छंडी हुई गर्मा गर्म तंदूर की रोटी, साथ में फ्रेश सलाद, और ये है मज़ेदार सा दही पुदीने ज़ीरे वाला रायता। बनाइएगा, सादा सा देसी सा खाना है, घर में इंजॉय करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये देसी दाल कद्दू की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो हुई कंप्लीट, कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।